ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर गणपति भगवान की कृपा इसी शुभकामना के साथ आइए सुनते हैं भगवान शिव का व्रत सोमवार कथा, जिसके श्रवण से कामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है। सोमवार के दिन इस व्रत को जरूर सुनना चाहिए। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण बहुत दुखी था। परंतु शिव के मंदिर की पूजा देखभाल भी करता था। एक दिन उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती ने शिव भगवान से कहा, ये आपका अनन्य भक्त है, इसका दुख दूर करना चाहिए, इसके कोई पुत्र नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, इसे वरदान दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी, इसके भाग्य में पुत्र है ही नहीं। ऐसे में इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो 12 वर्ष तक ही पुत्र जीवित रहेगा। पार्वती माँ ने कहा कि इसको वर तो दीजिए प्रभु, ये आपकी सेवा पूजा करता है, नहीं तो संसार में आपकी पूजा कौन करेगा। भगवान शिव ने कहा, अवश्य, परंतु 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार ये सब बात सुन रहा था, इसलिए उसने ना तो खुशी जाहिर की न दुख, बस भगवान शिव की पूजा करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई। 9वें महीने सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु की जिक्र भी किसी से नहीं किया। 11 वर्ष जब पूर्ण हो गया तो सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा, भी तो पढ़े गाये, और काशी उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा, रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन कराना, यज्ञ कराना, इस तरह से जाना। वो ऐसे ही जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। रात में वहां रुके। वो एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के कार्य संपन्न करा ले। मामा से कहा। मामा ने कहा कि इसके बदले में धन मुझे मिलेगा, जो उस समय मिलेगा। बात पक्की हो गई। साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी की पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। जिस राजकुमार के साथ हो तुम जाओगी वो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ चला गया और जब चुन्नी पर लिखा हुआ राजकुमारी ने पाया तो मना कर दिया जाने से और बारात लौट गई। मामा भांजे काशी पहुँचे। एक दिन मामा ने यज्ञ रखा। भांजा बहुत देर तक नहीं आया तो अंदर जाकर मामा ने देखा कि उसके तो प्राण ही निकल चुके हैं। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन रोया नहीं कि अभी सब ब्राह्मण चले हो जाएंगे, यज्ञ अधूरा रह जाएगा। और मामा ने यज्ञ कार्य जब संपन्न हुआ तब उसने रोना शुरू किया। उसी समय भगवान शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये कौन रो रहा है, अति दुखी व्यक्ति। तब भगवान शिव ने कहा कि ये साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती बोली, हे नाथ, इसे प्राणदान दीजिए, नहीं तो इसके माँ के पिता के प्राण निकल जाएंगे। इनके माता पिता ने सोमवार का व्रत किया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने जीवित कर दिया और वह ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर खड़ा हुआ। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी नगरी लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उनका पुत्र कुशल पूर्वक न लौटा तो वो कूद कर प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। मामा ने जब शपथ पूर्वक कहा तो दोनों को विश्वास हो गया। बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इस कथा को जो भी श्रवण करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा, उसकी कामनाओं की पूर्ति होगी। सोमवार के दिन प्रातःकाल उठना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
कम से कम 16 सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन, सफ़ेद रंग के फूल, सफ़ेद मालाएं आदि अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए, आरती करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का मन में जप करते रहना चाहिए। दंभ, कपट, झूठ आदि से बचते रहना चाहिए। सोमवार के दिन पूजन में भगवान शिव की पूजा में दूध, दही, घी, शहद, मीठा जल, फिर गंगा जल आदि से अभिषेक करते हुए आप बिल्व पत्र, शमी पत्र, तुलसी की मंजरी, दूर्वा, कुश आदि अर्पित करना चाहिए। कमल के पुष्प, सफ़ेद कनेर, गुलाब, गेंदा और जो भी पुष्प केतकी को छोड़कर वो सभी भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले गणपति की पूजा करनी चाहिए। गणपति को 21 दूर्वा कम से कम चढ़ानी चाहिए, जो कम से कम 21 दूर्वा होगी तो भगवान गणपति विघ्न नहीं आने देंगे और आपकी कामना भी पूरी होगी, क्योंकि वो विघ्न हरता है। जीवन में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणपति की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवादिदेव महादेव शिव शंकर आप सभी पर प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को बारंबार नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव।